वेलकम टू शादी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th में जो हम केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करते हैं, तो उसमें एक जगह आके ना स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो फंसते हैं जिनके पास 11th में बायो होती है, मैथ्स नहीं होती है। मैथ्स वाले भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी मैथ्स वाले फंस भी जाते हैं। तो चलिए उसके लिए एक हमने देखा कि ये एक फॉर्मूला है, एक्स इज इक्वस टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, अपॉन 2a। हम यहाँ पर इसको अलग अलग करके भी कर सकते हैं कि मतलब पहले डी निकाल लो, क्योंकि रूट देख देख के ना पहले से ही दिमाग खराब होता है कि रूट भाई क्या ही हो गया है ये। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तो इसलिए ना पहले इसको अलग से निकाल लो और फिर यहाँ पर ना डी, फिर इसको ना डी बोल देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। आपने 10th में पढ़ा है यार बहुत अच्छे से। तो इसको अलग डी निकाल के करोगे तो बार बार रूट नहीं बनाना पड़ेगा, बार बार उस रूट को देख के जैसे डर लगता है उससे भी नहीं झेलना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपके लिए एक इक्वेशन लेके आया हूँ, करते हैं उस इक्वेशन को सॉल्व। तो पहले आसानी से उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या ही होता है उसके साथ। तो पहले हमने ये एक इजी सी इक्वेशन ले ली है ताकि हम इसे देख सकें। तो उसके बाद हम वो 10 की पावर जो माइनस में आ जाती है उसका भी करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपने 10th क्लास में जो पढ़ा था, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है वो a होता है, a इक्वल्स टू 1। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है वो b, यानी कि 19। और c इज माइनस, विद साइन लेंगे, हाँ ये चीज का ध्यान रखना है, साइन भी लेना है, ठीक है ना। 0.0475। ओके, तो सबसे पहले हम d निकाल लेते हैं। d इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पर पॉइंट था, मैं लगाना भूल गया, सही से नहीं लिखा मैंने। 0.19। ओके, तो हमारे पास ये जो b की वैल्यू रहेगी ना, तो 0.19। ओके, तो चलिए 0.19 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, वॉट इज ए इज 1 एंड c इज माइनस 0.0475। ओके, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 0.036, मतलब 19 इंटू 19 करेंगे ना तो 361 होता है। लेकिन पॉइंट जो है हमने देखा कि दो के बाद है, तो हम दो के बाद ही चार के बाद। तो फिर हमने देखा कि ये माइनस है ना, ये माइनस है और एक ये माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 0.475, मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है। नहीं भी आता तो थोड़ा सा ट्रिक वगैरह भी ले सकते हैं कि भाई 4.475 का डबल कर लो, कितना आ गया 950, 950 का डबल कर लो 19 आ गया, और पॉइंट 4 के बाद लगना है, तो मतलब खाली ना 19 ही आ जाएगा। 0.1900 था तो उसका कोई मतलब 00 भी था, ठीक है ना। तो ये हमारा आ चुका है। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करके जो हमें मिलेगा 0.2261, ये हमारे डी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या लेंगे, x है या उसमें k भी हो सकता है या पता नहीं क्या अजीब एस वेस, जो भी बहुत सारी चीजें होती है, मतलब इक्वेशन जो है। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, ठीक है ना। अंडर रूट ऑफ डी, ये थोड़ा सा अजीब सा बन गया है, इसको थोड़ा सही कर देते हैं। मैंने अभी पीछे इक्वेशन लिखी थी ना, वही वाली है। तो अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, तो माइनस के बाद क्या आने वाला है, b का वैल्यू क्या है 0.19 प्लस माइनस रूट ऑफ कितना आया 0.2261 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1। तो ये हमारा हो गया 0.19, नीचे तो 2 आ गया। अब समस्या ये है कि इसका रूट कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखो रूट निकालना ना बहुत इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आपके रूट निकालना नहीं आता तो आप पहले रूट वाली वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी इसमें आपको निकाल के बता देता हूँ। तो जैसे कि 0.2261 है ना, यहाँ से हम पेयरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि पॉइंट से पहले तो कोई नंबर ही नहीं है, तो मतलब पहले ऊपर पॉइंट ही आ जाना है। अब ये ना जो पेयर है 22, इसके बराबर एक ऐसा नंबर लेना है 1 से लेके 9 तक जिसका स्क्वायर या तो 22 हो या 22 से जस्ट थोड़ा सा कम हो। तो जैसे कि 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो 4 4 जा ही सही रहेगा। तो 4 4 जा 16, ठीक है ना। माइनस करेंगे कितना बचेगा 12, मतलब 12 में से 6 गया 6, बस आगे ले लेते हैं 6 1। अब 4 प्लस 4, इन दोनों को ना ऐड करके लिखते हैं इधर 16, ओ सॉरी 8 हो जाएगा, 16 नहीं, ऐड करके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। अब 8 के साथ ना हमें कोई नंबर लगाना होता है, जैसे कि अगर हमने 8 के साथ ये वाला जो 8 है ना, ये वाला, इस 8 के साथ जैसे कि मैंने 2 लगाया तो 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, फिर देखूंगा ये 661 आता है या नहीं आता है। तो इसी तरह से देखते हैं, ये तो आ जाएगा शायद 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, ये तो बहुत कम है, तो इसका मतलब ये नहीं लगा सकते। ऐसे 8 के साथ कुछ और लगा के देखेंगे, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, 4 लगाएंगे तो 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी करेंगे तो ये 47, और मतलब आगे भी करना पड़ेगा क्योंकि हमें 2 डिजिट चाहिए, तो 475 आ जाएगा ये, ठीक है ना। कितना आ जाएगा
0.475। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, एक बार तो इसे ऐड करना है और एक बार इसे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, मुझे शायद लगता है कि प्लस वाला ही आएगा। 0.19 प्लस 0.475 अपॉन 2, और एक बार ही माइनस। ये प्लस माइनस का मतलब यही तो होता है कि एक बार प्लस करने का है और एक बार माइनस। तो 0.19 माइनस 0.475 अपॉन 2। अब मुझे नहीं लगता कि अब आप इसे नहीं कर पाएंगे। अब इसे माइनस करेंगे तो देखते हैं हमारे पास कितना आता है। 0 पॉइंट देख लेते हैं कितना आता है इसको माइनस का। तो ये आ जाएगा 0.285 अपॉन 2 से डिवाइड कर लेंगे इसे। 1 ज़ा 4 ज़ा और 2 ज़ा, ठीक है ना। तो 0 पॉइंट कितना आ गया, 142। तो राउंड ऑफ करेंगे ना तो 0.143 ले लेंगे इसे, ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट एक आगे बचा है तो फिर इतना ही रह जाएगा। और ऐसे ही एक बार इनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर लेंगे। ये वाला माइनस में आएगा, मुझे लग रहा है कि माइनस वाला शायद लेते नहीं है, मुझे याद नहीं है, बहुत दिन हो गए। तो चलिए एक और क्वेश्चन है इसी तरह से, उसको भी देख लेते हैं। तो ये एक और इक्वेशन है जो मतलब 10 की पावर में आती है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको a का वैल्यू लिख लेते हैं। a है अपने पास 1 जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। b हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 इंटू 10 टू दी पावर -2। और c हो जाएगा अपना जो ये लिखा हुआ है विद साइन लेंगे -64 इंटू 10 टू दी पावर -8, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम d फाइंड आउट कर लेते हैं, b स्क्वायर -4ac। तो b स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर, और -4 इंटू a इज 1 एंड 60 -64 इंटू 10 टू दी पावर -8, ठीक है ना। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना है, 1 स्क्वायर इज 1, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -4। और 64 को देखते हो 4 से करना, 64 का पहले डबल कर लो फिर एक और बार डबल कर लो, ठीक है। डबल का डबल ही तो 4 टाइम्स होता है। 64 का डबल 128, 128 का डबल कितना हो जाएगा, 256। तो ये हो गया अपने पास 256 इंटू 10 टू दी पावर -8। तो मैं क्या करता हूँ, 10 टू दी पावर -4 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस 256 इंटू 10 टू दी पावर -4। ये कॉमन लेने के में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ समझ लेते हैं। 1 इंटू 10 टू दी पावर -4 था, और 256 10 टू दी पावर कितना था, -8। तो -8 को हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -4, 10 टू दी पावर -4। अब 10 टू दी पावर -4 हमने यहाँ से ना कॉमन ले लिया एकदम जिंदा। तो अंदर बचेगा 1 प्लस 256 इंटू 10 टू दी पावर -4। शायद ये समझ आ गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। तो उसके बाद हमने क्या देखा, 10 टू दी पावर -4 जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उसे करेंगे। ये तो ऐड नहीं हो सकता, तो एक काम करते हैं ना, 10 की पावर -4 खत्म कर देते हैं। भाई 10 की पावर 256 के इंटू में 10 की पावर -4 है, तो 10 की पावर -4 का मतलब है कि वो डिवाइड में 10 की पावर 4 है। तो जब इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 4 के बाद पॉइंट लगेगा ना, तो 256, ये तो 3 ही नंबर है। 4 के बाद कैसे लगाएंगे, यहाँ 0 लगा के, और ये लग गया। क्लियर है ना, ऐसे करेंगे। तो ये हमने इसको कर लिया है, 4 के बाद पॉइंट लगा लिया है। अब ये d का जो प्रॉपर वैल्यू आया है 1.0256 इंटू 10 टू दी पावर -4, ये आ चुका है। अब हम यहाँ से ना वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपना d वाला, कि क्या था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस माइनस के बाद क्या आने वाला है, 1 इंटू 10 टू दी पावर -2 प्लस माइनस रूट के अंदर है d का वैल्यू कितना है 1.0256, और इंटू में 10 टू दी पावर -4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, ठीक है ना। तो ये तो आ गया -1 इंटू 10 टू दी पावर -2। अच्छा देखो 10 की पावर ना -4 है, तो उसका जब रूट निकालेंगे 10 की पावर -2 आ जाएगा। अब इसका रूट हम देख लेते हैं, 1.0265 का आगे हमारे पास कितना आता है। तो कितना है, 1.0256 है ना, इसका हमें रूट निकालना। तो पेयर बनाएंगे, पॉइंट से पहले भी पेयर होना चाहिए, बाद में भी पेयर होना चाहिए। तो 1 1 सा 1 कर लेंगे, और 1 माइनस 1 यहाँ पर बचेगा 0, 1 प्लस 1 यहाँ आ जाएगा 2, और आगे चलने से पहले जब यहाँ पॉइंट आ गया तो पहले यहाँ पॉइंट ले लेंगे, और ये आ गया 0 2। अब हम 2 के साथ ना कुछ भी लगाएंगे, कुछ भी, मतलब जैसे 1 लगाएंगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 21 इस 2 से ज़्यादा आ रहा है, 2 लगाएंगे तो 24 आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो डिवीजन वाला था ना, जब एक ऊपर से हम नंबर लेते हैं और उसके बाद वो छोटा रहता है तो हम एक ऊपर 0 बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर इसमें दोनों जगह 0 बढ़ाते हैं, क्योंकि पेयर नीचे लेते हैं ना, एक 0 उधर एक 0 उधर। अब आ जाएगा ये 56 पूरा का पूरा नीचे डाउन में, ठीक है ना। अब इसमें क्या लगाएंगे, दो, अब 20 के साथ हमें कुछ लगाना है, तो 1 लगाएंगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 201। अच्छा 2 लगाएंगे तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 404 हो गया है ना। तो ये तो ज़्यादा हो गया, तो मतलब 1
1, तो 1.01 ही हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो उसका जो डी आया है यहाँ पर क्या है, 1.01 अपॉन कितना आ गया 2। अच्छा 10⁻⁻² दोनों में है, टेकिंग कॉमन, अंदर क्या बचेगा -1 प्लस -1.01 डिवाइडेड बाई 2। तो हम प्लस वाला एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो 10⁻⁻² प्लस करेंगे क्योंकि -1 और +1, तो हमें मिलेगा 0.01 अपॉन 2। कैसे भाई, 1 जो है वो माइनस का है, और मैं आपको इधर बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ लें। तो यहाँ पर है -1 प्लस -1.01, और बाहर हम ना 10⁻⁻² कॉमन ले चुके थे, नीचे 2 है। तो इसका मतलब ये है कि एक बार तो -1 के साथ प्लस लेना है 1.01 अपॉन 2, और एक बार 10⁻⁻² यहाँ लेना है -1 -1.01 अपॉन 2, है ना, ये ऐसे लेना है, मतलब बीच वाले साइन को एक बार प्लस एक बार माइनस करना है। अब इत्तेफाक ये है कि ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या करना पड़ता है, माइनस, यानी 10⁻⁻² इंटू 0.01 अपॉन 2, बस इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, देख लेते हैं कितना आता है। 10⁻⁻² इंटू ये 0, अब ये 2 छोटा है तो 0.005, ठीक है ना, कितना आ गया 0.005। चलिए लिख लेते हैं इसे। तो ये वाला आया हमारा, एक बार माइनस करके 0.005 इंटू 10⁻⁻²। मुझे ऐसा लगता है ना पॉइंट जो है दो पहले डिजिट के बाद होना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे 5.0 इंटू 10⁻, 3 डिजिट लाए ना, लेफ्ट से राइट में लाते हैं तो 10 की पावर जो है माइनस में इंक्रीज कर दी है, यानी कि -5। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, और दूसरा वाला भी आंसर है। तो अब मुझे लगता नहीं है कि आपको इसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत आएगी, तो बस एक रूट निकालना ठीक ठाक करें, और कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी करनी है, माइनस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना है। तो अब समझ आ चुका है आपको। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।